परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सभी जय उपस्थित लोगों मसीह। को हम जय मसीह बोलते हैं। सर जय मसीह। हेलो हेलो हाँ बेटी बोलिए ज्योति हरी। सर, हम ना अभी ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना कर दीजिए कि और अभी उल्टी ना हो, रास्ता में ठीक से जा पाए। हम प्रार्थना करते हैं बेटी, हम सब आपके पक्ष में हैं, आपके साथ में हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। परमेश्वर करे, यीशु मसीह करे, उल्टी ना हो। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। विश्वनाथ प्रसाद जी जी प्रचार करेंगे। जी। परमेश्वर हमें संकट में छोड़ क्यों देता है? हमारा विषय आज प्रचार का यही है। हम तो पहले से उस प्रकार के रेडी नहीं थे, किंतु भैया एक बैग बोले हैं तो मैं तैयार हूं। परमेश्वर हमको संकट में छोड़ क्यों देते हैं? कोई भी दंड परमेश्वर की ओर से ही होती है, और हमारी पाप के लिए, हमारी अपराध के लिए परमेश्वर ताड़ना देता है। जिस तरह हमारे दो बच्चे हैं, या हम बच्चों को ताड़ना देते हैं, मारते हैं, अपने धन से उन्हें वंचित कर देते हैं ताड़ना दे करके, उसी प्रकार ये रोग जो होता है परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है। दंड जो है, मौत का भी दंड परमेश्वर की ओर से ही भेजा जाता है। अभी अभी आप लोग देखे हैं कि 181 आदमी प्लेन से जल के मर गया। वो लैंडिंग गियर जो है काम नहीं किया, उड़ने वाली गियर जो है काम नहीं किया, सब लोग जल के मर गए। तो ऐसे ऐसे सब परमेश्वर की ओर से ही होती है। आइए हमारे साथ कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। एक वचन को हम ले रहे हैं, उत्पत्ति 19 अध्याय। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय 24-25 वचन। परमेश्वर की ओर से ही दंड भेजा जाता है। हालेलुया। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। लूत के 24 वचन। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। सारे लोग स्वर्ग की ओर से उस पर गंधक आया और सभी लोग जल करके मर गए। परमेश्वर की ओर से ही दंड भेजा जाता है। परमेश्वर बताता है कि मारने वाले मैं ही हूँ, पट्टी बांधने वाले मैं ही हूँ, चंगा करने वाले मैं ही हूँ, मेरे हाथ से तुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। आइए एक वचन को और देखेंगे। रोमियो की किताब 1:18। हमारे साथ कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। रोमियो 1। ये सर जी 18। परमेश्वर का क्रोध जी तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, जो परमेश्वर की ओर से ही सब कुछ होता है। हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमको ताड़ना देता है। हम ही 1 तारीख जिस दिन 1 जनवरी आया, उस दिन कल भी अपने एकाकीपन के लिए, अपने मने काम के लिए हम लोग रोते हैं कभी कभी कि प्रभु आपने जो दंड दिया है इसे क्षमा कीजिए, आप ही दंड को क्षमा करने वाले हैं। हम आपसे कहाँ जाएंगे? हम सातों जन्म आपके पास कुर्बान कर चुके हैं। हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी आपके चरणों में अर्पण कर चुके हैं। हम जाएंगे कहाँ? कौन है हमको? अब मान लीजिए इस उम्र में हम किस जगह जाएंगे, कहाँ जाएंगे?
कोई जगह नहीं है। दुख दे या सुख दे, तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। आइए हम एक वचन को और ले लेंगे, भजन संहिता 10 का 5। भजन संहिता 10 5। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? यस सर, यस सर। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तो धार्मिकता के नियम उसकी दृष्टि से बहुत दूर ऊंचाई पर है। जितने उसके विरोधी हैं, उन पर वह फूंकारता है। आमीन। हाँ, परमेश्वर के न्याय ऊंचाई पर होता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते, इसलिए उसको ताड़ना का प्रतिफल नहीं समझ पाते। बाप अपने बेटे को सजा देता है, लेकिन वो ताड़ना को हल्का में ले लेता है, समझ नहीं पाता है कि होगा। उसी तरह हमारा पिता भी हमको जितनी रोग हैं, जितनी हमारी तकलीफें हैं, स्वर्ग से ही रिलीज होती है। आइए हमारे साथ एक वचन और देखेंगे, पहला सामुएल 2 अध्याय 10 पद। पहला सामुएल 2 अध्याय 10 पद। यस सर। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के संग सिंह को ऊंचा करेगा। आमीन। हाँ, सब कुछ दंड स्वरूप यहोवा की ओर से, निदान भी यहोवा की ओर से। हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं, अयुब में चलेंगे, अयुब 36। अयुब 36 हम लोग प्रार्थना में यहोवा से बोलते हैं कि हे पापा, हमें आप क्षमा नहीं करेंगे तो हम जाएं कहां, किसके पास जाए, आप ही बताइए। सब कुछ, सभी अधिकार आप ही के पास है, क्षमा करने का अधिकार आप ही के पास है। 36 अयुब 36 वचन बताइए। वचन बोल रहे हैं, अभी हम प्रचार कर रहे थे इसलिए नहीं बोले, हम आगाह के लिए बोले कि समय कम रहेगा, इसलिए सभी ताड़ना परमेश्वर की ओर से ही आता है। हम 36 का देखेंगे, 32-33। यस, 32-33। वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। इसकी कड़क उसी का समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं, अंधड़ चढ़ा आता है। आमीन आमीन। मनुष्य तो मनुष्य है, पशु भी जान जाते हैं कि परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर अंधड़ भेज रहा है, परमेश्वर वर्षा कर रहा है, ये बिजलियां तड़कती है, हम और आप छोटे छोटे बच्चे कांप करके अपने माँ बाबा को सीने से लग जाते हैं। वो अनजान बस की, जिनकी समझ में नहीं है, वो भी कांप जाते हैं, पृथ्वी दहल जाती है। वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। तो ये ताड़ना स्वरूप ही हमें दंड भेजता है। आइए हम एक वचन और लेंगे, भजन संहिता 104 29 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे, भजन संहिता 104 29 पद। जी। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। परमेश्वर ही सब कुछ करता है भैया बहन, परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ है। मारता वही है, गाड़ देता वही है, जिला देता वही है, सब कुछ करने की ताकत उसी के पास है, उसी के अंदर है। वचन बताता है कि सब कुछ तुझी से और तेरे ही लिए,
सब कुछ उसी से और तेरे ही लिए, तो हम परमेश्वर की ओर ही जाएं। हम अपना झोली, अपना जो कपड़ा पहने रहते हैं, झोली फैला करके हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं कि पापा हमें झोली में डाल दे सब कुछ। हम गलती किए हैं, क्षमा करने वाला तू ही है। तू नहीं क्षमा करेगा तो हम जाएंगे कहाँ? कौन है तेरे आगे? पता, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सब कुछ तेरे ही पास है। आइए हम एक वचन को और देखेंगे इसी में, भजन संहिता थोड़ा सा पीछे चलेंगे भैया। 10 का 1, भजन संहिता 10 का 1। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? हालेलुया। हालेलुया। एक जन भजनकार बोल रहे हैं कि संकट हम पर पड़ी है, तू दूर क्यों रहता है? तो ताड़ना नहीं देगा? ताड़ना तो जरूर देगा। हमारे साथ फिर आगे बढ़ेंगे भैया। 22 का 1-2, 22, भजन संहिता 22, 1 और 2 पद। हालेलुया। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर, सॉरी, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ, परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर के अधीन रहने के बाद ही सब कुछ होगा। आप सब कुछ परमेश्वर पर सौंप दीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। हमारे पास 2 ठो बाइक थी और 2 बाइक एक गुंडा ले लिया और एक ठो बाइक हमारा बेटा फंसा दिया। दोनों बाइक के चलते हम बहुत ही हैं, कम से कम इन दोनों बाइक के लिए 10,000 लोग प्रार्थना किए और प्रार्थना किए। जगदीशपुर थाना में हम गए और थाना प्रभारी को जाकर के सारी बातें कही। थाना प्रभारी एक आदमी को जो बाइक रखा था उसको बुलवाए और बोले कि सुन, 3-4 घंटा तक एक बाइक नहीं तुम दिया तो इसी पेड़ में तुमको उल्टा टांग टांग करके वो पिटाई करेंगे कि तुम्हारा होश ही हो जाएगा। और 3-4 घंटा के अंदर बाइक आया और फिर दोबारा दूसरा बाइक था, वो भी जाकर के उसको समझिए कि 2 बोरा आलू दिए, पैसा दिए, तब बाइक हमको दिया। तो कभी कभी परेशानी होती है, लेकिन इशारा निदान प्रभु के ही पास है। और हम थाने में केवल 500 रुपया दिए, केवल 500 रुपया दिए, दोनों बाइक आ गया। तो भैया बहन, प्रार्थना हमारी ऐसी नहीं है, प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन उसके लिए भी समय है। हम तत्काल खोजते हैं कि हमको हो जाए, तो नहीं हुआ। हमारा बेटा शराब पीता है, हम इसके लिए करीब करीब 1 लाख आदमी के यहाँ प्रार्थना कराए हैं। पंजाब के बड़े बड़े लोग अगुए हैं, सबसे प्रार्थना किए कराए हैं। हमारी ये जो बहन है सिस्टर ज्योति, प्रतिदिन नाम रख करके प्रार्थना किया है। हमारे धनराज सर जी हैं, वो भी प्रार्थना करते आए हैं, लेकिन आज भी सुधरा नहीं है। आज भी उसी तरह है, आज भी कल के ही बात देखिए कि एकदम उसी प्रकार है। लेकिन इसके लिए एक ठो समय है। और हम कल बात किए थे ज्योति हरी से, तो बोल रही थी कि भैया इसके लिए एक ठो समय होता है। और हमारा बाइबिल भी बताती है कि सभी काम के लिए एक ठो समय है, गाड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए। लेकिन किया का जाए, इसी माहौल में रहना है हमको। हमारे साथ अयुब में चलेंगे। अयुब 13 अध्याय, अयुब 13, अयुब 13। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? अयुब वचन बताइए। कितना 13 का वचन? 24 से
13 का 24 से 26 तक पढ़ेंगे। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे? 13 अध्याय 24 से 26। तू किस तू कारण किसी अपना का मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगताता है। तू मेरे पाँवों का काठ में ठोंकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। एक भक्त जो है दीन बन करके, नम्र बन करके, परमेश्वर के चरणों में आ करके बोलते हैं कि तू हमें दंड देता है। आइए हम आगे फिर चलेंगे इसी में। अयुब में ही 34 अध्याय है, भैया ही पढ़ेंगे। भैया के जैसे कोई नहीं पढ़ पाता। भैया जिस तरह साफ साफ पढ़ते हैं उतना बढ़िया कोई नहीं पढ़ पाता। भैया 34 के 21 से 25 पढ़ेंगे। जी सर, जी सर। अयुब 34 21 से 25। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सकें, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ पाछ के चूर चूर करता है और उसके स्थान पर दूसरों को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया। यहाँ तक कि उनके कारण कंगालों की दुहाई उस तक पहुंची और उसने दीन लोगों की दुहाई सुनी। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। भैया इसी में थोड़ा सा 10-11 है, बैक पीछे चल करके 10-11 पद को पढ़ देंगे। पीछे 34 का 10-11। इसलिए हे समझ वालों, मेरी सुनो। यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। इसमें साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर से कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। वो मनुष्य पर नजरें रखता है उससे, और अपने सताने वाले को अपने सताने वाले को भी बात सुनता है। परमेश्वर दंड स्वरूपी सब कुछ देता है, उलट पुलट कर देता है बेगर पूछताछ करते, और उनके स्थान पर दूसरे को बैठा देता है। परमेश्वर ताड़ना स्वरूप ही करता है। हे समझ वाले, करनी का फल देता है परमेश्वर। ये वचन बहुत बढ़िया से चुनाव किए थे, शायद आप लोगों को हम ये वचन अच्छा लगे। परमेश्वर आशीष देता है तब जब उसके संगति में रहते हैं। परमेश्वर की चाहत क्या है, अब इस विषय पर हम बताने जा रहे हैं। परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, आइए हम परमेश्वर की हुकुम क्या है, आदेश क्या है, इस विषय पर चलेंगे। हमारे साथ कोई भाई बहन खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 और 7 पद। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा,
जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ साफ साफ बताता है कि स्वर्गदूत ने आ करके बताया, जो समुद्र बनाया है, नदियां बनाई हैं, उन्हीं को दंडवत करो, उनको प्रणाम करो, उनको डर भय में रहो, उनकी संगति में रहो। आइए एक वचन को और हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय 12 पद। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 पद। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके विषय में सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर से डरें, उसकी भय माने, उसकी आज्ञा माने, जो भी काम करना है परमेश्वर की नाम लेकर करें। यही परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की चाहत है। परमेश्वर तभी आशीष देगा। मान लीजिए कि हमको ताड़ना दिया है तो हम भाग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ताड़ना देता है, जो प्यार करता है वो नफरत भी करता है, जो नफरत करता है प्यार भी करता है। ये जान लीजिए, जो ताड़ना देता है वो प्यार भी करता है। परमेश्वर अच्छा अच्छा चीज खिलाता है, अच्छा वस्त्र पहनाता है, अच्छा अच्छा जगह में आपको इस्तेमाल करता है, तो आप ताड़ना नहीं लेंगे, आपको लेना ही है। एक वचन को और हमारी मदद करते हुए देख लेंगे, यशायाह की किताब 42 अध्याय 10 और 12 पद को देख लेंगे। यशायाह 42 अध्याय 10 और 12। कोई भाई बहन मदद करे? हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति करो। वे यहोवा की महिमा प्रकट करें और द्वीपों में उसका गुणानुवाद करें। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की गुणानुवाद करे, महिमा करे, जिसने इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतनी बड़ी शक्ति से ये संसार को बनाया, संसार को नियंत्रण कर रहा है, संसार को चला रहा है, संसार को देख रहा है। उसकी महिमा करे, उसकी बड़ाई करे, उसका गुणानुवाद करे, उसका गुण गावे। हमारे पास 2-3 दिन आगे एक आदमी आया था, वो मिशन का ही सेवक है, तो बोलता है कि हम लोगों में प्रभु भोज नहीं होता, और हम लोग डुबकी नहीं लगाते, और हम लोग पापा जी नहीं बोलते। तो हमारा किताब उताब देखा, हमारे यहाँ अभी बाइबिल कम से कम 10-15 ठो रखा हुआ है, वो बाइबिल वाइबिल देखा, गीत का किताब देखा, तो बोलता है कि हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। हम लोग परमेश्वर पिता कहते हैं, हम कहने की हरि के हजारों नाम है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, अब भाड़े का ही भेद है, पानी सब में। तो नहीं समझा, तो हम बोले कि भाई हम आपके साथ जाने वाले नहीं है, हम पास्टर है,
और हम लाइसेंसी पास्टर हैं। हमारा लाइसेंस इंसान देखा तो बड़ी ये हो गया, घबरा गया। हमको नहीं कि देखो हमारा लाइसेंस कलकत्ता के भैया लोग दिया है, और पूरा हमारा लाइफ के लिए ये लाइसेंस है। तो देखो के चला गया। हम बोला कि हम तुम्हारे यहाँ जाने वाले नहीं हैं, तुम नहीं आओ। जिसके पास मैंने हम बपतिस्मा ही नहीं लेंगे, प्रभु भोज ही नहीं लेंगे, प्रभु का नियम नहीं मानेंगे, प्रभु का वाचा नहीं मांगे, तो हम कौन मसीह है? तो बोला कि हम लोगों में ये सब नहीं होता। पता नहीं वो कहाँ से आ गया है। अभी है हमारे घर के करीब 3 किलोमीटर में घर है उसका। तो ऐसे ऐसे ही लोग हैं। एक वचन को और ऐसा हमें देख लेंगे भैया, ऐसा हमें 66 का 19 देख लेंगे। ऐसा 66 का 19। जी सर, मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने न तो मेरा समाचार सुना है और न मेरी महिमा देखी है, अर्थात तरसीसियों और धनुर्धारियों, पुलियों और लुदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर अपने लोगों को, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजते हैं, सभी से प्रेम रखने के लिए बोलते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आया। हम अभी आ जा कहीं हो सकेगा तो धनराज सर से पूछेंगे कि वो कौन सा मसीह है। आज तक लेकिन हम ऐसा नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं कि जो मसीह बपतिस्मा नहीं ले, प्रभु भोज नहीं करे। हम ऐसा तो आज तक सुने नहीं है। 3-4 ठो लोग हैं हम लोगों में, 3-4 गो, जैसे हम लोग रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक है, कौन कौन सा है, लेकिन आगे हम लोग नहीं देखे हैं कि इस प्रकार का है। और लोग बाइबिल लेकर के प्रचार नहीं करते, गीत का किताब लेकर ही प्रचार करते हैं। आइए एक वचन को और लेकर के हम अंत करेंगे। मत्ती के किताब 12 अध्याय 18 पद। मत्ती 12 18 पद। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम लोग एक चुने हुए, एक परमेश्वर के ओर से इकट्ठा किए हुए लोग हैं। हम लोग साधारण जन नहीं है। राजाओं को गिराने का, उठाने का, लोगों को गिराने का, सरकार को गिराने का, उठाने का हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम अपना बात बताते हैं प्रतिदिन। हम ये जब मिशन जब शुरू होता है, इसके पहले से उठ करके पूरे देश के लिए बंद है जेल, उसको लिए प्रार्थना करते हैं। सभी धर्माचार्य के लिए, भिन्न भिन्न कथावाचक के लिए, पंडित पुरोहित के लिए, बड़े बड़े आचार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, पंडित मौलवी सभी के लिए कि इनको मनों को बदलिए पापा, इस सत्य को जाने। देश में, विश्व में तो बहुत से राज्य है, राष्ट्र है। सभी राष्ट्राध्यक्ष का नाम तो नहीं जानते, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर भारत का दे करके आपसे मांगते हैं पापा जी कि सब के सब सत्य को जाने, तेरी ओर फिरे। हम प्रतिदिन ही प्रार्थना में रखते हैं। मान लीजिए कि प्रभु ने विश्व भर में विधवाओं को अलग किया है। विधवाओं को पहले विधवा जला दी जाती थी, जलाने के लिए मजबूर कर दी जाती थी,
मिशन के लोग, परमेश्वर ने ही उन्हें जीवन दान दिया है। उनके लिए मैं मांगता हूं कि हे प्रभु, विश्व भर में जितने विधवाएं हैं उन्हें पुनः जीवन दान आप दिए हैं, पुनः जीवन साथी दीजिए कि शेष जीवन वो हंस के जिए। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि विश्व भर में कुष्ठ रोग से ग्रसित है, उन्हीं के बेटे, उन्हीं की बेटियां, उन्हीं के भाई, उन्हीं के पति पटीदार, उनके गांव के लोग उनके मार करके, धक्का दे करके घर से बाहर निकाल देते हैं कि जाओ, तुम्हारे रहने से हमारा बाल बच्चा को शादी नहीं होगा, तुम भागो यहां से। धन उसका, सब चीज उसका, सब कुछ किया वो, कुष्ठ रोग हो गई तो उसको घर से आउट कर देता है लोग, ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाता, बस पर बैठने नहीं दिया जाता, बोलिए कोई नौकरी नहीं दिया जाता कि वो खाएगा पिएगा कैसे। हमारे यहाँ दो ठो बहुत बड़ी है, जो जानते हैं बिहार के रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। यहाँ मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ी कैंपस बनाया है जहां मिशन के लोग रहते हैं, करीब करीब उसमें 2 करोड़ रुपया महीना खर्च है, ये मिशन आदा करती है। और वहाँ कुष्ठ रोगों के लिए बहुत बड़ा घर बनाया हुआ है, वहाँ खाना पीना दिया जाता है। हमारे यहाँ लोकल में, हमारे घर से करीब करीब 70-80 किलोमीटर दूर में एगो रक्सौल जगह है, वहाँ सुंदर नगर है, वो कुष्ठ लोगों रोगी के लिए बनाया गया है, बहुत बड़ा। उसमें चादर बिनाया जाता है और सब कुछ करके कुष्ठ रोगों को, कुष्ठ रोगियों से प्रतिदिन शादी होता है वहाँ। बोलिए कितना लोग किया है, वो कहाँ से विदेशी लोग आ करके उतना जमीन खरीद करके कुष्ठ रोगों के लिए रहने के लिए जगह दिया है कि यही रहो, एक तो घर दे देता है और यही कुछ पैसा दे देता है, अपना जीवन बसर करो यही। ये है हमारे घर से करीब 70-80 किलोमीटर दूर में। अभी अभी हम 1 जनवरी को वहीं गए थे प्रचार करने, मदन भैया के यहाँ, और हम धरासर जी के यहाँ वो फोटो भेजे हैं। यहाँ हमारे घर से 19 किलोमीटर दूर अरे राजधाम है, वहाँ कुष्ठ लोगों के लिए सरकार, बिहार सरकार से नहीं बनी है, लेकिन हमारा मिशन के लोग वहाँ रहने का घर बना करके दे दिए हैं। तो कुष्ठ रोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कुष्ठ रोग विश्व से मिट जाए, ऐसी लज्जित, ऐसी ताड़ना हम कभी भी नहीं देखे। प्रभु आपका मुख का प्रकाश उन पर चमके कि वे पुनः अपने घर में इज्जत के जिंदगी बितावे। हम ऐसे ऐसे प्रार्थना में लेते हैं इस बात को। धन्यवाद करते हैं, आप लोग हमारी समय दिया, थोड़ा सा समय हम एक्स्ट्रा ले चुके हैं, मुझे क्षमा करेंगे सभी भाई बहन। हम इसी के साथ अपना वक्तव्य को अंत करते हैं और माइक हम धनलाल सर जी को दे रहे हैं। जय मसीह। जय मसीह। आप समय के अनुसार चल रहे हैं, कोई देरी नहीं हुई और क्षमा भी करने का हम लायक भी नहीं, क्षमा कर मांगने का आपको अवसर भी नहीं देता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सिखा रहे थे पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी। मारने वाला, ताड़ना देने वाला, तकलीफ को देने वाला और बचाने वाला, बांधने वाला, सब कुछ परमेश्वर ही होता है। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है सब कुछ। परमेश्वर के इच्छा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। सारे संसार में, धरती में, आकाश के तले, सब कुछ उसी का निर्णय होता है। ऐसे महान परमेश्वर के उपस्थिति में रहने वाले, इच्छा को मानने वाले, अनुग्रह को पाने वाले, यीशु मसीह को परमेश्वर के पिता मानने वाले, उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले, वही जयवंत जीवन जीते हैं।